देखिए हमने पहले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें आपने सीखा था सेट क्या होता है और उसमें आपने सीखा था कि सेट को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक बार चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। वहां पर डिफिनेशन में मैंने यही बताया था कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब चीजों को चीजों का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा। उसको मैंने अच्छे से बताया हुआ इंट्रोडक्शन में। अब देखिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि उसमें से सेट कौन सा होगा और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सीधी सी बात ये है, सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो अच्छी तरीके से परिभाषित होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसके कहने का मतलब यह है कि मंथ के ईयर के उन सभी मंथ का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जो कलेक्शन होता है वो आपको पता ही होगा, कंफर्म है, डिफाइंड है। वो कौन कौन सा है? जनवरी, जून, जुलाई, 3 मंथ्स हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो जो ये कलेक्शन होगा वो क्या होगा? वो सेट होगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज सेट, है ना। आपका आंसर हो जाएगा दिस इज ए सेट। दिस इज ए सेट। रीजन क्या होगा? जस्टिफिकेशन आपका ही होगा, बिकॉज कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग with the letter J is well defined। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है। जैसे अगर आप इसका कलेक्शन बनाना चाहो, जैसे आप इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना चाहो तो आप इसे राइट कर सकते हो A इक्वल टू जनवरी, जून और थर्ड आपका हो जाएगा जुलाई। तो ये 3 मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं और उनका कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा। कंफर्म है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर सोचना ये है, इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप ये सोचिए, आप ये सोचिए कि जैसे देखो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि चाहे जिस आदमी से आप पूछो, मतलब बहुत सारे आदमी से आप पूछो, तो जो आंसर होना चाहिए वो एक ही बैठना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे जनवरी, जून, जुलाई आया, कोई जून, जुलाई, जनवरी भी बता सकता है, कोई जुलाई, जनवरी, जून भी बता सकता है। तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे करके कोई भी बता सकता है जो मंथ होते हैं जिसे स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लोगों को बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बातें वही होंगी। मेन चीज जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो वही रहेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, बोला है कि 10 ऐसे राइटर्स का कलेक्शन, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन इंडिया का आपको लिखना है जो कि सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये सेट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे मेरे हिसाब से इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हैं, आपके हिसाब से कुछ और होंगे, किसी और से पूछोगे उनके हिसाब से कुछ और होंगे, क्योंकि राइटर्स बहुत सारे हैं। तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये आपका जस्टिफिकेशन होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं होगा। अगर जस्टिफिकेशन में आप अगर स्टेटमेंट आपका वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। तो इसका कलेक्शन भी आप नहीं कर सकते हो जैसे अपने हिसाब से बहुत सारे राइटर्स को लिख सकते हो, लेकिन एज ए सेट उसको नहीं कहा जा सकता कि वो सेट है जो उनका कलेक्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बात हुई है पूरे संसार की, तो पूरे संसार में बहुत बैट्समैन हैं और अलग अलग आदमी का अलग अलग आंसर हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो सीधे सीधे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा?
स्टेटमेंट is not well defined. Statement is not well defined, therefore this is not a set. तो जो कलेक्शन होगा अगर उनका स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। बस यही आपको करना है पहले वाले क्वेश्चन में। ऐसे आपको जस्टिफिकेशन देना है, आपको पढ़ करके समझना होगा वेल डिफाइंड है स्टेटमेंट की नहीं है, उसके बाद आप अपना आंसर दोगे। वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है कि वो सेट है कि नहीं है, मतलब उसका डेफिनेशन वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अब देखो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप सोचो आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। जैसे बॉयज तो कन्फर्म ही होंगे ना, आपकी क्लास में 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जो भी है वो तो कन्फर्म ही होंगे। तो जो चीजें कन्फर्म होती हैं वेल डिफाइंड होती हैं और वो उसका कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड, सॉरी स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड, स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। ये जस्टिफिकेशन होगा आपका, स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड देयरफॉर दिस इज ए सेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप समझ गए हो अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। स्टेटमेंट जिसका वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। फिफ्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब ये बात बताओ सभी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा और कैसा होगा, 100 से छोटी। तो 100 से छोटी का मतलब 1 to 99 आपको जाना है, ये भी कंफर्म है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट होगा। ठीक है ना, ये भी सेट होगा। कलेक्शन जो होगा उसको आप राइट कर सकते हो, ऐसे होगा 1 2 3 डॉट 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 99 लेस देन 100 की बात किया है तो 99 तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है, उन्होंने नॉवेल्स राइट किया हुआ है, तो उनका जो नॉवेल्स है वो तो कंफर्म है। जैसे उन्होंने 10 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, तो वो चीजें कंफर्म है। जो कंफर्म होता है वो वेल डिफाइंड भी होता है, तो ये भी आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सेट है। तो कलेक्शन में जैसे इनकी कुछ नॉवेल्स मुझे याद हैं 2-4, जैसे आपका गोदान गबन है ना, ऐसे कर्मभूमि है, निर्मला है, तो ये सब प्रेमचंद के नॉवेल्स हैं, तो वो चीजें कंफर्म है, वेल डिफाइंड है, ये भी सेट होगा। 7th नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। आप सभी को पता है इवन इंटीजर में क्या आएगा, 2 4 6 इस टाइप से जो नंबर, जैसे जो 2 से डिविजिबल होती है ना, 0 2 4 6, तो ये इनका जो कलेक्शन होगा वो इवन इंटीजर का होगा और वो कंफर्म होगा। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 4 6 से तक जाएंगे और आगे भी जा सकते हैं, तो इनका जो कलेक्शन होगा ऐसे होगा कुछ करके 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। आप जहां तक लिख पाओ तहां तक लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इनका जो कलेक्शन होगा वो भी कंफर्म है, इवन नंबर इस टाइप से होती है, इनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, तो ये भी सेट होगा। ठीक है, 7th वाला भी सेट होगा। 8th है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो भी कंफर्म है, तो कंफर्म चीजें वेल डिफाइंड होती हैं, तो ये भी क्या है, सेट होगा। जस्टिफिकेशन में आप राइट कर लीजिएगा स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड देयरफॉर दिस इज अ सेट। 9th है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा कि नहीं होगा। देखो वर्ड की बात हुई है तो वर्ड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे आप सबको नहीं जान पाओगे कि मतलब सबका नाम नहीं बता सकते हो कौन कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं अपने कंट्री में, और बाहर की कंट्री में कुछ दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं जो यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो ऐसे करके वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, और आप किस किस को डेंजरस बताओगे, हर एनिमल्स डेंजरस होता है ना, भेड़ बकरी कुत्ता सब डेंजरस होते हैं, अपने आप पे आ जाते हैं, एनिमल्स हैं, डेंजरस हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि इसका स्टेटमेंट कंफर्म नहीं है कि आप किन एनिमल्स का कलेक्शन करोगे जो डेंजरस हैं। सभी एनिमल्स डेंजरस हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर ये चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, और जो चीजें कंफर्म नहीं होंगी वो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है ना, दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ 9th क्वेश्चन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, जस्टिफिकेशन में आप स्टेटमेंट राइट कर लेना। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इंसर्ट करना है। और सिंबल इंसर्ट करने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे
वो बिलोंग करेंगे सेट से, और जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो हमें देखना ये है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने सेट है जो कि गिवन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to and does not belongs to in the blank spaces। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसके बीच, जैसे 5 डॉट डॉट ए है तो ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। अब बिलोंग्स टू कब फिल होगा, जब एलिमेंट आपका सेट से बिलोंग करेगा, मतलब सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तब बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, अगर अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल आप देख पा रहे होंगे ये डेफिनिट नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये जो सेट होगा 1 से लेकर के 6 तक के नंबर का कलेक्शन है। अब देखो जो एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है उनके बीच में लगेगा 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 सेट के अंदर है तो हम राइट कर देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है 8 बिलोंग्स टू ए या फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दोनों में से क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 8 है, तो 8 सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आप ये भी देख पा रहे होंगे इस सेट के अंदर 0 भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 जो है सेट से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी सेट से बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 10 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, देयरफॉर 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ये हमने सिंबल फिल कर दिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें यही आपको करना था।